दो लोग हैं, दोनों 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। एक के पास महीना के अंत में 1 रुपया भी नहीं बचता और दूसरा उसी पैसे को बढ़ा लेता है। तो यहां पे पैसा अर्न करने पे में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मंथ के एंड में एक के पास 1 रुपया भी नहीं है और दूसरा जो है वो उसी पैसे को बढ़ा ले रहा है। तो अगर इसको आपको समझना है तो आज का वीडियो आपके लिए, और इसको हम लोग समझेंगे D2 चार्ट से। D1 चार्ट जो है वो ये बताता है कि आप कितना पैसा कमाओगे, और जो D2 चार्ट है वो ये बताता है कि आपके पास पैसा कैसे फ्लो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक एक एक चीज को समझते हैं और ये भी क्लियर करते हैं कि भाई केवल पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट में जो बचा वही आपका है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। इसलिए अगर आपके चार्ट में पैसा सेव करने वाला प्रवृत्ति नहीं है तो कैसे उसको डेवलप करें इसको भी जानेंगे। और अगर आपके चार्ट में यह दिख रहा है कि आप फुल्ली डिपेंडेंट हो तो ये भी जानेंगे कि अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो और आप उसी से खुश हो तो उसको कैसे बढ़ाएं ये भी पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको डेप्थ में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप, कुंडली का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अंगूठी पहना दें। कुंडली देख के ये समझना है कि और क्या करें कि हम और ज्यादा कमा सकें, और क्या करें कि हम जो पैसा बच नहीं रहा है उसको बचा पाए। तो इसको अगर हम जान लिए तो हमने अपने आप को ही सुधार लिया। और अगर इसको नहीं जान पाए तो आपको बस लगे किस्मत को कोस रहे हैं कि भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कमाते हैं खत्म हो जाता है। तो आपको यह समझना है कि कौन सा जो ग्रह है जो कि आपके D2 चार्ट में इस ढंग से बैठा हुआ है कि आपको सेव करने नहीं दे रहा है, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ है लेकिन आपको जो है मतलब और ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। तो जब तक इसको आप प्रॉपर समझोगे नहीं, ये क्लैरिटी नहीं आएगा, और ये क्लैरिटी नहीं आएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा बस किस्मत को दोष देते रहना है कि भैया हमारे लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। जी नहीं, कुंडली सीखने का मतलब यही है कि हम अपना कुंडली को प्रॉपर एनालाइज करें और ये समझें कि कौन सा एरिया हमारा वीक है, उसको अगर हम स्ट्रेंथन कर लिए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लग्न कुंडली, ये क्या है? ये D1 चार्ट है, और D2 क्या है? D2 है होरा चार्ट। होरा का मतलब क्या होता है? होरा का मतलब होता है हाफ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि होरा चार्ट में 2 होरा होता है। एक होरा जो है वो सन हो रहा है, और जो दूसरा हो रहा है वो चंद्र हो रहा है। ठीक है, तो चंद्र हो रहा में तो राशियों को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
किसमें? सन हो रहा एंड चंद्र हो रहा। ठीक, तो देखिए ये एक कुंडली है और इस कुंडली में ये एक सैंपल कुंडली हमने ले लिया। अब जो राशि है वो हमने लिख दिया 1 से 12 तक, है ना। 12 राशि होता है इस कुंडली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 राशि है। तो 12 राशियों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, जो विषम राशि है, विषम राशि किसको बोलते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये हो गया मेष राशि, ये हो गया मिथुन राशि, ये हो गया सिंह राशि। ठीक, ये लिखा हुआ है देखिए, है ना। उसी तरीके से सम राशि जो है वो कौन हो गया? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो दोनों राशियों को 2 होरा में डिवाइड कर देंगे। जो ग्रह है 0 से 15 डिग्री, अगर वो फॉल करेगा तो लियो में चला जाएगा, और अगर ग्रह जो है उसका जो डिग्री है 15 से 30 डिग्री में रहेगा तो कर्क में चला जाए, है ना। तो अभी अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए लग्न है, हाँ? तो लग्न का नंबर कितना है? 7। 7 यहां है, तो 7 जब यहां है तो 7 का जो लग्न है वो 19 का है, तो 19 का है मतलब यहां आ गया, तो यहां आ गया तो ये कर्क में हो गया। आपका जो लग्न है वो किस होरा में आ गया? मून होरा में आ गया, और मून होरा जो है वो, और कैंसर का जो नंबर है वो कितना है? 4, और ये जो सिंह है इसका नंबर है 5। ठीक, तो जो कुंडली बनेगा वो कैसे बनेगा? हम लिखेंगे 4, और लग्न जो है वो कितने का हो गया? लग्न यहां आ गया, लग्न का जो डिग्री है वो 19 था, तो लग्न वहां चला गया। अब इसको हम कुंडली को तैयार कर लेंगे। ये हो गया आपका D2, तो ये हो गया D1। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर पे जाएंगे, तो 3 नंबर पे कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो सूर्य जो है वो 26 डिग्री का है। ठीक, तो सूर्य जो है 3 नंबर पे कहां गया? 26 डिग्री। 26 डिग्री कहां जाएगा? कर्क में। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां सूर्य भी आ जाएगा। ठीक, अब आए हम लोग बुध में, तो बुध 8 डिग्री का है, तो 3 नंबर में बुध 8 डिग्री का है, तो 8 डिग्री जो है वो कितना है? 0 से 15 में आएगा,
तो ये चला गया लियो में, तो ये हो गया बुध। ठीक, ये खत्म हो गया। अब 5 पे आते हैं। 5 पे जो है ये है, तो मंगल 12 डिग्री, मंगल 12 डिग्री इसमें आ जाएगा, लियो में। और लियो जो है वो किस में है, सन हो रहा में, तो सन हो रहा में लियो आ गया यहां मंगल। ठीक, फिर शनि, शनि जो है वो 11 नंबर है, 5 नंबर में शनि 11 नंबर, तो यहीं आएगा, तो शनि भी यहां आ गया। ठीक, अब 7 पे चले गए। 7 में, तो 7 जो है वो लग्न है, लग्न का तो हो ही गया। 19 नंबर था, तो यहां आ गया था। अब ये जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है वो कितने डिग्री का है, 19 का, तो ये भी जो है कर्क में यह कहते हैं आपका चंद्रहोरा में आएगा, तो चंद्रहोरा में 15 से 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा चंद्रमा। ठीक, तो ये 7 हो गया। अब 9 पे आते हैं। 9 पे जो है गुरु, गुरु यहां आ गया, गुरु जो है 23 डिग्री का है, तो ये कर्क में आएगा, तो ये गुरु आ गया यहां। ठीक, फिर आपका 11 खाली है, 12 भी खाली है। अब हम लोग आते हैं सम राशि पे, तो 2 नंबर पे खाली है, 4 नंबर पे केतु 26 डिग्री, तो 4 नंबर पे 26 डिग्री है ना, तो किस में आया, सिंह में। सिंह जो है कौन से ओरा में चला गया, 5 नंबर पे, तो सिंह किसका था, ये केतु का, केतु। ठीक, उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका शुक्र। शुक्र 5 डिग्री है, तो शुक्र जो है कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे शुक्र 5 डिग्री, ये किस में आया, कैंसर है ना, तो कैंसर कौन सा हो रहा हो गया, चंद्र हो रहा। अब आपका आ गया 4 हो गया, 6 खाली है, 8 खाली है, 10, 10 का है राहु, 10 में आ गए। 10 में राहु 26 डिग्री, तो राहु 26 डिग्री किस में आया, तो सन में आया। सन क्या है, राहु। ठीक, तो अब तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सूर्य हो रहा, सूर्य हो रहा का नंबर कितना है, 5, और चंद्र हो रहा 4। तो चंद्र हो रहा में कौन कौन है, चंद्रमा, लगन, सूर्य, शुक्र और गुरु। और सूर्य होरा में कौन है, बुध, मंगल, शनि और केतु और राहु।
तो टोटल जो है 10 आ गए, है ना। एक लग्न भी है इसलिए 10 दिख रहा है। तो अगर हम लोग एक अलग से बनाएं तो जैसे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो चंद्रहोरा में जो है गुरु चंद्र लग्न शुक्र, और गुरु चंद्र लग्न सूर्य और शुक्र, गुरु चंद्र लग्न सूर्य और शुक्र, और बुध मंगल शनि केतु राहु। बुध मंगल शनि राहु केतु। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि राहु केतु हमेशा एक ही होरा में रहेगा, एकदम ध्यान रखिए इसका। अगर आप बना रहे हो राहु केतु चेंज हो रहा है, मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। अब देखिए इसको समझना कैसे है। ठीक, ये कौन सा हो रहा है? ये सूर्य हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है? ये चंद्र हो रहा है। अब समझना यह है कि सूर्य होरा में एक्शन रहेगा, ठीक, और चंद्र होरा में डिपेंडेंसी रहेगा। अगर मान लीजिए कि सभी ग्रह यहां से उठ के यहां आ गए, ठीक, तो क्या मतलब हुआ कि जो आदमी है वो खुद एक्शन ले रहा है और कैसे जमा करना है ये भी खुद डिसाइड कर रहा है, रिस्क भी खुद ही ले रहा है। क्लियर? अगर सब ग्रह यहां से उठ के यहां आ गए, जो हम लोग कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद सब हो रहा है, सब यहीं पे आ गया। और यहां पे भी क्या हम लोग इसको देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि देखिए सूर्य जो है वो सिंह राशि में क्या होता है? मूल त्रिकोण में रहता है, ठीक। तो यहां पे सूर्य कहां है? यहां है। तो अगर ये सूर्य यहां होके यहां होता, ठीक, तो क्या होगा कि ये आदमी जो है अपने स्टेटस के हिसाब से एक्शन लेते हुए पैसा अर्जित करेगा। लेकिन यहां अगर सूर्य आ गया तो सूर्य क्या है? ये चंद्रमा राशि है, तो सूर्य यहां भी मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो यहां हम ये कहेंगे कि जो आदमी है, जो जिसकी ये कुंडली है, वो अपना स्टेटस यूज करके नेटवर्क के थ्रू पैसा लाने की कोशिश करेगा, ठीक। अब गुरु जो है, गुरु क्या है? कर्क राशि में क्या होता है? गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। तो गुरु अगर यहां है तो ये नंबर 1 है। गुरु यहां है तो गुरु क्या है? गुरु का मतलब, गुरु यहां अगर आ गया तो मतलब जो जातक है वो अपने ज्ञान को यूज करते हुए पैसे कमाने की कोशिश करेगा, ठीक। अब जैसे देखिए यहां पे गड़बड़ क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि राहु केतु को पकड़ते हैं। राहु केतु जो है यहां पे, ये क्या है? ये सन का हो रहा है। अब यहां सन नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि यहां सन भी अगर रहता, ठीक, तो सन रहता तो इसका क्या होता कि पूरा एग्रेसिव हो जाता। मंगल ऑलरेडी है ही, एक्शन में तो है ही, लेकिन सन यहां नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईगो नहीं आ रहा है। नहीं तो एक्शन के साथ साथ ईगो
ईगो ईगो कब आता है? ईगो तब आता है जब सन एफ्लिक्टेड हो जाता है। एफ्लिक्टेड कब होता है? अब एफ्लिक्टेड कब होता है वो यहां देखना है। ठीक, यहां हम ये देखेंगे कि सन जो है उसके साथ अगर मान लीजिए शनि आ गया, तो सन के साथ शनि अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तो सन और शनि क्या है? दोनों शत्रु हैं। तो सन के साथ शनि आना माने यहां पे आपका जो क्या बोलते हैं, जो काम है उसमें रुकावट आएगा। ठीक, और साथ में राहु केतु है, तो राहु केतु क्या आएगा? एक्शन के साथ साथ राहु केतु आ जाएगा तो अप्स एंड डाउन्स होगा। और केतु क्या है? बोलेगा, केतु बोलेगा नौकरी छोड़ो। तो अगर आप जो काम कर रहे हो बोले इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यही राहु केतु जो है यहां से उठ के अगर यहां आ जाए, ठीक, तो क्या होगा? यहां तो सेविंग वाला है, आप तो काम अपने से कर नहीं रहे हो। ठीक, तो आप काम अपने से नहीं कर रहे हो और राहु केतु यहां आ गया, तो क्या है कि आपका नेटवर्क इतना अच्छा है कि आप नेटवर्क के चलते आपके पास सेविंग आ रहा है। कब ये सिचुएशन कब आएगा? जब सभी ग्रह उठ के यहां आ गए। ठीक है, या ये ग्रह, ये जो हाउस है ये मजबूत हो गया, ये थोड़ा वीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां का सिचुएशन बढ़िया है तो ये आदमी जो है अपने नेटवर्क के थ्रू कमाएगा, मेहनत कम करेगा, नेटवर्क ज्यादा यूज करेगा। और राहु केतु यहां आ गया तब क्या होगा? राहु केतु आ गया तो होगा कि सेविंग में प्रॉब्लम। ठीक, सेविंग में अप एंड डाउन। मतलब अब मान लीजिए कि भाई आप नेटवर्क के थ्रू कमाते हो, तो नेटवर्क के थ्रू कमाते हो तो ऐसा भी होगा कि आपके पास जो पैसा है वो आपका नेटवर्क में कहीं बांट दिए। अब बांट दिए, दे दिए, अब वो आपको वापस कर ही नहीं रहा है, तो करेगा नहीं तो क्या होगा कि आपका जो सेविंग है वो अप एंड डाउन होगा। अच्छा, उसके साथ जो आपका मतलब केतु है वो चूंकि ये मून हो रहा है, तो केतु जो है ये क्या कराएगा? इमोशनल डिटैचमेंट कराएगा। ठीक, यहां क्या है? यहां पे क्या होगा? यहां जो केतु है ये क्या कराएगा? इंपल्सिव डिटैचमेंट। ठीक, मतलब आप जॉब छोड़ने की बात करोगे या जो काम कर रहे हो उसको छोड़ने की बात करोगे, लेकिन यहां पे बोलोगे कि अरे यार इतना पैसा कमा के रख रहे हैं, फिर भी वो पैसा दे दिया, अब चला गया, मिल ही नहीं रहा है। सो यू विल गेट इमोशनली डिटैच्ड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग। सो इस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। अब इसको एनालाइज तो करने का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखिए एनालाइज तो है, ऐसा है कि इसको आप देखिए फिर यहां एनालाइज कीजिए। अब इसको तो हमने अभी एनालाइज किया नहीं, हम तो D2 पे कर रहे काम, तो D2 पे ही काम कर रहे हैं। अब जब तक यहां का बैकग्राउंड प्रॉपरली हम समझेंगे नहीं, D2 को एनालाइज करने का मतलब D2 को उस ढंग से हम एनालाइज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये तो भाई नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। अब पहले D1 एनालाइज कर लेंगे तो फिर D2 और अच्छे से एनालाइज करेंगे। लेकिन एक आइडिया मिलता है कि भाई अगर आप मान लो, जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई अगर हमारा 1 लाख रुपया कमाई हो रहा है, ठीक, और हमारा पैसा बच नहीं रहा है। बच नहीं रहा है का मतलब क्या है? बच नहीं रहा है का मतलब है कि जैसे ये जो आपका गुरु है वो यहां नहीं है, यही है। ठीक, और क्या है? यहां पे आपका शनि आके बैठा हुआ है। ठीक, और शनि को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ जो है राहु केतु भी आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? जो भी पैसा आएगा निकल जाएगा। तो अब शनि को सपोर्ट करने का क्या तरीका है? शनि तो यहां बैठा हुआ है आपका, अब आप तो चेंज नहीं कर सकते उसको, लेकिन शनि क्या है? शनि बोलता है डिसिप्लिन में अगर आप रहोगे देन आई विल हेल्प यू। तो डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है? अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो मंथ के स्टार्टिंग में ही आप 50,000 रुपीज बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अब आप ये दिमाग डाल लो, दिमाग में ये बैठा लो कि भैया हमारा 85,000 सैलरी है। डोंट थिंक दैट यू आर अर्निंग 1 लाख, यू जस्ट कीप इन माइंड कि मेरी सैलरी 50,000 है, हमको 50,000 में ही काम करना है।
अब 50,000 तो आपने जमा कर लिया और 50,000 अपना 50,000 पे ही काम चला रहे, तो मंथ के एंड में ये 50,000 जो है ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक, अब सेव हो गया, और यही अगर डिसिप्लिन आप मेंटेन करते रहोगे तो शनि आपको जो है आपका पैसा बढ़ने लगेगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या कारण है। ठीक, क्या कारण है जिसके चलते हमारा पैसा बच नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है ना। अब जैसे मान लीजिए कि राहु केतु है किसी का, ठीक, और राहु केतु जो है वो यहां है, आपका कहां है, मतलब सन हो रहा में है, साथ में यहां आपका सूर्य भी यहां बैठा हुआ है, तो सूर्य बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। अब सन जो है वो आपका जो है, सॉरी, सैटर्न जो है वो भी यहीं आया हुआ है। अब सैटर्न यहां आया हुआ है, मंगल भी यहीं है और राहु केतु भी यहीं है, तो क्या है आपका गुरु जो है वो यहां आ गया है। तो क्या है, सेविंग अच्छा हो रहा है, लेकिन यू आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग दी वर्क। ठीक, तो आप तो भाई काम करते तो परेशान हो गए। हाँ, तो उसका क्या तरीका है कि फिर सन, अगर मान लीजिए शनि को हम देखते हैं, करेक्शन किसी को भी किया जा सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि ये जो शनि है उसका क्या एस्पेक्ट है यहाँ पे, इस शनि जो यहाँ है इसको कौन सा ग्रह देख रहा है, क्या क्या ग्रह किसका एस्पेक्ट है, वो अपने कितना मजबूत है, यहां से भी बहुत सा चीज यहां आएगा। लेकिन अगर हम यहां पे जस्ट देखें कि जो ये शनि है ये आपको तंग कर रहा है, तो फिर शनि को आपको ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए जो जो रेमेडियल मेजर्स है वो लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से D2 चार्ट को एनालाइज करके यू गेट ए फुल आइडिया कि किस ढंग से हम अपने मनी फ्लो को मैनेज करें, सो दैट कि आप मंथ एंड में एक प्रॉपर सेविंग कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप